ओम का मतलब है ओमकार। इस शब्द में पूरा यूनिवर्स छिपा हुआ है। इसी ओम में ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों के ही देवता समाये हुए हैं। शास्त्रों और पुराणों में हर मंत्र की शुरुआत ओम से ही होती है। हिंदू धर्म में ओम का बड़ा ही महत्व बताया गया है। कहा जाता है कि ओम शब्द पहली बार भगवान शिव के मुख से ही निकला था, इसलिए भगवान शिव का एक नाम ओमकार भी है। तो वेलकम बैक विद अ न्यू मिस्टीरियस वीडियो। आज हम भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक श्री ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंगों के बारे में जानेंगे। इसके प्रकट होने की कहानी क्या है, आखिर क्या इतिहास और क्या प्रचलित कथाएं हैं ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में। इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा, बहुत सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखना। और हाँ, इस वीडियो को अगर पसंद आती है तो लाइक और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। और हाँ, कमेंट में जरूर बताना और जय श्री महाकाल जरूर लिख के देना। ओमकारेश्वर में भगवान शिव खुद ओमकार के रूप में विराजमान है। जिस पर्वत पर भगवान शिव का मंदिर है वो पूरा ही पर्वत ओम की शेप में बना हुआ है। इस वजह से इस ज्योतिर्लिंग का नाम ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग पड़ा। ओम की शेप में बने पर्वत पर 100 से भी ज्यादा छोटे बड़े भगवान के मंदिर हैं। यहाँ पर हिंदू कम्युनिटी से जुड़े लगभग सभी देवताओं के मंदिर हैं। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग से कई करोड़ों लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश से खंडवा जिले में स्थित है। पौराणिक कथा के अनुसार ऐसा मान्यता है कि ओमकारेश्वर पर्वत पर भगवान श्री राम के पूर्वज राजा मंदाता ने भगवान शिव की कठोर तपस्या की थी। तब उनकी तपस्या से खुश होकर भगवान महादेव ने उन्हें दर्शन दिए थे और वरदान मांगने को कहा था। तब राजा मंदाता ने भगवान शिव से मोक्ष की कामना की थी और भगवान शिव को उसी पर्वत पर रुकने को कहा था। राजा मंदाता को आशीर्वाद देते हुए भगवान शिव इसी ओमकार पर्वत पर ज्योतिर्लिंग के रूप में बस गए। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में कहा जाता है कि ये कोई हाथों से बनाया हुआ शिवलिंग नहीं है, बल्कि ये खुद अवतरित हुए थे शिवलिंग, यानी कि जमीन से खुद ही निकला था। इस ज्योतिर्लिंग के चारों तरफ पानी घिरा रहता है। कहते हैं कि माँ नर्मदा 24 घंटे भगवान शिव का अभिषेक करती है। ओमकारेश्वर आने वाला हर भक्त पूरी विधि विधान से यहाँ पर पूजा करता है। यहाँ पर भगवान शिव का अभिषेक करने से भक्तों के सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। कहते हैं कि इस तीर्थ स्थल की रचना खुद भगवान ने अपने हाथों से की थी। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के साथ यहाँ पर ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग भी है और इन दोनों ज्योतिर्लिंगों को एक ही माना जाता है। ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग का भी उतना ही महत्व है जितना ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग का। इसलिए ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन के बाद भगवान ममलेश्वर के दर्शन करना अनिवार्य है, वरना यात्रा को अधूरी माना जाता है। ओमकारेश्वर मंदिर जिस पर्वत पर बना है वो चारों तरफ पानी से घिरा हुआ है, जिसकी एक तरफ से माँ नर्मदा बहती है और दूसरी तरफ से माँ कावेरी। जहाँ पर पर्वत खत्म होता है उस जगह पर दोनों नदियों का मिलन होता है, जिसको कावेरी नर्मदा संगम कहा जाता है। कहते हैं कि सच्चे मन से अगर आप संगम में डुबकी लगाते हैं तो आपके सारे पाप धुल जाते हैं। जब आप किसी तीर्थ पे जाते हैं तो उसका फल आपको सिर्फ एक बार मिलता है, लेकिन ओमकारेश्वर में पहुंचने वाला हर भक्त को 3 गुना फल मिलता है। और मान्यता है कि भगवान ओमकारेश्वर, भगवान ममलेश्वर और नर्मदा माता यहाँ पर विराजमान है। माँ नर्मदा को कलयुग की गंगा भी कहा जाता है। माँ नर्मदा अपनी भक्तों की हर मनोकामना पूरी करती है। जिसकी भी मनोकामना पूरी हो जाती है वो माता को चुनरी चढ़ाता है। भोलेनाथ बड़े ही दयालु हैं, वो अपने घर आए हर भक्त की झोली भरते हैं। ओमकारेश्वर मंदिर के बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। ये मंदिर में 5 फ्लोर में बना हुआ है। सबसे नीचे विराजमान है ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। गर्भगृह में भगवान शिव के 1000 साल पुराने शिवलिंग के दर्शन होते हैं। ओमकारेश्वर मंदिर में जल रही अखंड ज्योत कहते हैं कि सालों से जैसे ही जलती आ रही है। ये मंदिर 1000 साल पुराना है, जो कि कई पिलरों पर खड़ा हुआ है। पूरे साल ओमकारेश्वर मंदिर में हजारों लाखों भक्तों की भीड़ उमड़ती है, जो कि दर्शन करने के लिए आते हैं। मंदिर की पहली मंजिल पर भगवान महाकालेश्वर का मंदिर है। उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर के दूसरे फ्लोर पर ओमकारेश्वर का मंदिर है। ये बात अपने आप में ही बड़ी अनोखी है। 3rd फ्लोर पर यहाँ पर शिव सिद्धिनाथ के रूप में विराजमान है। वहीं 4th फ्लोर पर गुप्तेश्वर महादेव का मंदिर है। वहीं 5वें और आखिरी फ्लोर पर ध्वजेश्वर महादेव के दर्शन होते हैं। इसी के ऊपर भगवान ओमकारेश्वर की ध्वजा भी लहराती है। मंदिर में सुबह, दोपहर, शाम को 3 बार आरती की जाती है। जिस तरह से उज्जैन में भस्म आरती का बड़ा ही महत्व है, ऐसे ही ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग में शाम को की जाने वाली शयन आरती का भी बड़ा ही महत्व है। शाम को ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग में भगवान शिव का बड़ा ही विशेष श्रृंगार किया जाता है। यहाँ पर भगवान शिव और माँ पार्वती के खेलने के लिए चौसर बिछाई
दिखाई जाती है। मंदिर में काम करने वाले पंडितों का कहना है कि वो लोग सुबह जब मंदिर के दरवाजे खोलते हैं तो वो चौसर पूरी तरह से बिक्री हुई होती है। मान्यता है कि भगवान शिव और माँ पार्वती यहाँ पर चौसर खेलने के लिए आते हैं और ये जो प्रथा है वो ऐसा सदियों से होती हुई आ रही है। रात के समय इस मंदिर में किसी को भी रुकने की परमिशन नहीं है। शयन आरती के बाद मंदिर के दरवाजे पूरी तरीके से बंद कर दिए जाते हैं। शिवरात्रि, सोमवती अमावस, नर्मदा जयंती और गंगा दशहरा में ऐसे बड़े मौकों पर ओमकारेश्वर मंदिर में भक्तों की लाखों की संख्या में उमड़ पड़ते हैं और श्रद्धा भाव को दिखाते हैं। इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो जरा सी भी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करना, अपने दोस्तों या फैमिली मेंबर के साथ जरूर से शेयर करना। भगवान भोलेनाथ के लिए एक प्यारा सा कमेंट जरूर लिख के देना। चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाली वीडियोस भी आप देख पाएं। और हाँ, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। जब तक के लिए जय श्री महाकाल।